हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का उड़ान क्लासेज के अंदर। मैं प्रियंका सेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे थे अभी तक महाद्वीप हमने स्टार्ट कर रखे हैं। इसके अंदर महाद्वीप में हमने 3 महाद्वीप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप पढ़ चुके हैं, नॉर्थ अमेरिका पढ़ चुके हैं और साउथ अमेरिका पढ़ चुके हैं। आज के लिए बोला था कि जो आज पढ़ने वाले हैं वो अपना महाद्वीप कौन सा रहेगा? एशिया महाद्वीप रहेगा। आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आप भी लिखिए मेरे साथ साथ। सबसे पहले देखिए ये क्या है अपना एशिया महाद्वीप। ठीक है, इस एशिया महाद्वीप का आप भी मैप बना लीजिए। ये अपना भारत हो गया। यहाँ पे बीच में क्या है? ये भारत है। बना लीजिएगा, ये भारत हो गया है यहाँ पे इस प्रकार से। मैप बनाइए, मैप से समझोगे तो बहुत अच्छा रहेगा और एक बहुत ही अच्छा आपको कंटेंट मिल रहा है यहाँ पे, जो कि हर परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, एसएससी के लिए बैच चला है, एसएससी फाउंडेशन बैच चाहिए। एसएससी की अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, साथ में रेलवे पुलिस भी कवर हो जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ से अगर जिक के देखो 50 नंबर की जहाँ जिक के आती है, तो यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं आने वाला। लिखिए यहाँ पे, ये हो गया अपना एशिया महाद्वीप है भाई। ठीक है, हम इधर बात करते हैं। जो ये एशिया महाद्वीप है यहाँ पे पड़ता है भारत अपना। ठीक है, क्योंकि भारत किस महाद्वीप के अंदर आता है? एशिया महाद्वीप में। अब जो भारत का पूर्वी हिस्सा है, इधर पूर्वी साइड अगर पूछ लिया जाए कि पूर्व में यहाँ पे कौन सा राज्य है भारत का? अरुणाचल प्रदेश है। बिल्कुल पूर्वी राज्य कौन सा है भारत का? जैसे ये भारत है, यहाँ पे क्या है भाई? अरुणाचल प्रदेश है ये। ठीक है, पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अगर पूछ लिया जाए जो पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, इसका शहर कौन सा है? तो शहर कौन सा हो जाएगा? किबिथु हो जाएगा। किबिथु भी कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है, सूर्य भी सबसे पहले उदय कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर होता है। इसके बाद करते हैं जो उत्तरी छोर है वो कौन सा है भाई? यहाँ पे लद्दाख है। ठीक है, दक्षिणी में क्या है? यहाँ पे कन्याकुमारी तमिलनाडु, और पश्चिम में बिल्कुल क्या है भाई? गुजरात है। भारत के पश्चिम में क्या है? गुजरात है। तो देखो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि जो भारत का पूर्वी राज्य है वो किस अंतरराष्ट्रीय देश के साथ सीमा बना रहा है। अब जो अंतरराष्ट्रीय देश है यहाँ पे ये कौन सा देश रहने वाला है? यहाँ पे लिखिए, जो अरुणाचल प्रदेश ये किस देश के साथ सीमा बना रहा है? ये देखो ये सीमा हो गई यहाँ से, तो यहाँ पे पड़ता है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार लिखिएगा। जो म्यांमार देश है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। यानी कि भारत जो है पूर्व में किस अंतरराष्ट्रीय देश के साथ सीमा बना रहा है? म्यांमार के साथ। म्यांमार के बाद यहाँ क्या हो जाएगा? थाईलैंड। थाईलैंड के बाद हो जाएगा यहाँ पे कंबोडिया, और कंबोडिया के बाद हो जाएगा वियतनाम। ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है, तो देखो भारत की जो सीमा लग रही है म्यांमार से, म्यांमार की सीमा थाईलैंड के साथ है, थाईलैंड बना रहा है कंबोडिया के साथ, और कंबोडिया बना रहा है वियतनाम के साथ। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, यहाँ पे एक देश है, कौन सा है? जापान। अब जो ये बच गया, ये क्या है यहाँ पे? ये है दक्षिणी चीन सागर। ठीक है, ये कौन सा सागर है? दक्षिणी चीन सागर। ये दक्षिण चीन सागर। जो दक्षिण चीन सागर है ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा सागर है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए पेपर में कि सबसे बड़ा सागर कौन सा है विश्व के अंदर, तो वो दक्षिणी चीन सागर है। अगर वो महासागर पूछे तो कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। महासागर और सागर दोनों में डिफरेंस है। सागर पूछ रहा है तो दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा, और अगर आपसे पूछ रहा है कि महासागर कौन सा बड़ा है तो वो कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। ध्यान रखना है इनका। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे हो गया जापान। ठीक है, अब इधर आ जाओ भाई, इधर बात करते हैं। यहाँ है ये बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है यहाँ पे कौन सी खाड़ी पड़ती है? इधर बांग्लादेश के पास कौन सी खाड़ी पड़ती है भाई? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? ये बंगाल की खाड़ी। बात करते हैं हम म्यांमार। यहाँ पे है म्यांमार के अंदर कौन सी खाड़ी है? महिषबर्ग की खाड़ी। महिषबर्ग खाड़ी। थाईलैंड के अंदर हो जाएगी थाईलैंड की खाड़ी। ठीक है, कंबोडिया के अंदर होगी कंबोडिया खाड़ी।
इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे बांग्लादेश के पास में, इधर थोड़ा सा नीचे आने के बाद क्या है, मन्नार की खाड़ी, लिखिए मन्नार खाड़ी। इसके बाद हम बात करते हैं जो ये दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पे भारत का, यहाँ पे क्या है, ये पेम्बा चैनल, लिख लीजिएगा। जो ये बिल्कुल ये बिंदु है, ये कौन सा, इसको क्या बोलते हैं, हमें पेम्बा चैनल कहते हैं, ठीक है। अब जो पेम्बा चैनल है, यहाँ से यहाँ जो नीचे की साइड में क्या है, श्रीलंका है, भारत के नीचे की साइड में क्या है, श्रीलंका, और यहाँ तक एक पुल बना हुआ है भाई, ठीक है। यहाँ तक क्या बना हुआ है, एक पुल बना हुआ है जिसको बोलते हैं राम सेतु पुल। क्या बोलते हैं इसको, राम सेतु पुल बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हमें मन्नार की खाड़ी तक, और इस राम सेतु पुल से एक और पुल जा रहा है जिसको बोलते हैं आदम का पुल। ये हो गया मन्नार की खाड़ी से राम सेतु तक, ठीक है, और इसको हम क्या बोल लेंगे, आदम का पुल बोल लेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम, इधर आ जाओ। अब इधर आने के बाद देखिए ये अपना क्या है, पश्चिम में बिल्कुल गुजरात है। अब गुजरात के बाद ये देखिए यहाँ से जो गुजरात है, इसकी सीमा किससे लगती है भाई, अंतरराष्ट्रीय देश से, तो यहाँ पाकिस्तान है बिल्कुल ये, ठीक है, पाकिस्तान के साथ सीमा हो गई इधर। उसके बाद पाकिस्तान के जस्ट इधर क्या है, ईरान है, ये ईरान हो गया। ईरान के बाद ये क्या हो जाएगा, इधर इराक हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जो ये पाकिस्तान है, यहाँ इसके तट को क्या बोला जाता है, गवांडर तट या फिर मकरान तट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, गवांडर तट या फिर मकरान तट बोलेंगे। अब जो ये गुजरात है, गुजरात यहाँ पे आपको पता है क्या है, कच्छ की खाड़ी। गुजरात के अंदर क्या है, ये कच्छ की खाड़ी, और गुजरात से थोड़ा सा इधर क्या है, खंबात की खाड़ी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, जैसे ही हम इराक से इधर आएंगे तो यहाँ पे कौन सा देश रहने वाला है, ये हो जाएगा ओमान देश, और ये इधर ओमान के पास में कौन सा देश है, यमन देश है। अब देखो यहाँ पे नीचे की साइड क्या है, यहाँ ओमान और यमन के नीचे की साइड है लाल सागर। अब यमन से और लाल सागर तक अदन की खाड़ी है भाई, यमन को और लाल सागर को कौन सी खाड़ी जोड़ रही है, यमन को और लाल सागर को, तो वो हो जाएगी अदन की खाड़ी हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, अदन की खाड़ी। तो याद रखिए, आपसे पूछा जाए कि यमन और लाल सागर के बीच क्या है, अदन की खाड़ी है। इधर गुजरात के पास में ये पाकिस्तान के नीचे कौन सा तट है, गवांडर तट या मकरान तट बोलते हैं। इधर ये कच्छ की खाड़ी है, ये खंबात की खाड़ी हो गई, ये पेम्बा चैनल हो गया है। इधर राम सेतु, ये आदम का पुल मन्नार की खाड़ी तक जा रहा है, राम सेतु से आदम का पुल है। बांग्लादेश के अंदर बंगाल की खाड़ी है, म्यांमार में महीसबर्ग की खाड़ी है, ये दक्षिणी चीन सागर हो गया, और ऊपर की साइड कौन सा हो गया, जापान हो गया। अब जो इधर ये तो अपना एशिया महाद्वीप है, अब इसके इधर जो है वो कौन सा महाद्वीप पड़ता है, यूरोप महाद्वीप। हमने पढ़ा था कि यूरोप महाद्वीप, ठीक है। एशिया और यूरोप के बीच में ये दोनों किससे अलग हो रहे हैं, जैसे ये यहाँ तक एशिया है, इधर क्या है भाई, बीच में यूराल पर्वत है, ठीक है, यूराल पर्वत है, काकसेस पर्वत है और काला सागर है। इन तीनों के द्वारा एशिया महाद्वीप किससे अलग हो रहा है, यूरोप महाद्वीप से अलग हो रहा है, ठीक है। अगर पूछा जाए एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग कौन कर रहा है, तो वो है काकसेस पर्वत, यूराल पर्वत और एक काला सागर, तीनों है ये इधर, और इन्हीं से क्या हो रहा है, यूरोप और एशिया अलग अलग हो रहे हैं। जल्दी से आप भी ये नोट मैप उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। जल्दी उतारिए इसको। इसके बाद देखते हैं भाई आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं, एशिया महाद्वीप के बारे में। देखो एशिया जो महाद्वीप है, आपको पता है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो इसके अंदर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। और हम जो भारत है वो भी एशिया महाद्वीप में आता है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठने की संभावना है भाई। जो भी एग्जाम है उसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन उठेंगे तो एशिया महाद्वीप से, क्योंकि हम भी तो एशिया महाद्वीप में हैं, ठीक है। तो ये 2 दिन में आपका कंप्लीट होगा, एक क्लास आज डाल दी जाएगी, एक इसका पार्ट कल आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, लिखिए जो एशिया महाद्वीप है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर आता है, स्टार लगाइए और लिखिए यहाँ पे एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं, एशिया महाद्वीप। जो एशिया महाद्वीप है ये लिखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल में ये विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है भाई, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो हो जाएगा एशिया महाद्वीप। अगर हम बात करें जनसंख्या के हिसाब से, तो जनसंख्या के हिसाब से भी कौन सा बड़ा महाद्वीप रहेगा, एशिया महाद्वीप रहेगा।
तो क्षेत्रफल में और जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, वो है एशिया महाद्वीप। इसके बाद अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है इस महाद्वीप में, लिखिए जो एशिया महाद्वीप है ये विश्व के कुल क्षेत्र का 30% एशिया महाद्वीप है। टोटल अगर पूरे वर्ल्ड को हम 100% मान के चलें तो उसमें से 30% क्षेत्रफल एरिया किसका है, वो है एशिया महाद्वीप का है भाई। उसके बाद अगर हम बात करें कि जनसंख्या में विश्व की कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या का 60% जनसंख्या, ठीक है, 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। अगर पूरे वर्ल्ड में 100% जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, तो उसमें से 60% कहां पर है, एशिया महाद्वीप के अंदर है। उसके बाद अगर हम बात करें जो एशिया महाद्वीप है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है भाई, अगर हम बात करें कि जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई है, तो उत्पत्ति हुई है हिब्रू भाषा के आशू नामक शब्द से हुई है भाई, ठीक है, कहां से हुई है, हिब्रू भाषा के आशू नामक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके बाद हम आगे देखते हैं जो एशिया महाद्वीप है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, जनसंख्या में सबसे बड़ा, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 30%, विश्व की कुल जनसंख्या का 60%, और उत्पत्ति कहां से हुई है इसकी, हिब्रू भाषा यानी कि आशू शब्द से हुई है। उसके बाद हम बात करें कि भूखंड की दृष्टि से, लिखिए भूखंड की दृष्टि से एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप दोनों समान हैं। भूखंड की दृष्टि से एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप दोनों समान है भाई, और यूरोप महाद्वीप दोनों बराबर माने गए हैं, ठीक है। भूखंड की दृष्टि से बात करें तो एशिया और यूरोप क्या है, दोनों बराबर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यूरोप से एशिया को अलग कौन करता है, ठीक है, एशिया को यूरोप से लिखना काकसेस पर्वत, दूसरा लिखना यूराल पर्वत, और तीसरा लिखना काला सागर, ठीक है। एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है, काकसेस पर्वत, यूराल पर्वत और काला सागर, ये अलग कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो एशिया और यूरोप को अलग कर रहे हैं भाई। अगर हम बात करें कि जो एशिया है इसको अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है भाई, तो लिखिए एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से एक तो सवेज नहर, दोनों के बीच क्या है, सवेज नहर, और दूसरी हमने एक जलसंधि पढ़ी थी अफ्रीका महाद्वीप में, बाब अल मदेव जलसंधि, बाब अल मदेव जलसंधि, ठीक है। तो एशिया को अफ्रीका से अलग कौन कर रहा है, सवेज नहर और बाब अल मदेव जलसंधि के द्वारा अलग हो रहे हैं ये, ठीक है। एशिया को अफ्रीका से सवेज नहर और बाब अल मदेव के द्वारा अलग किया जाता है। बैठ जाओ उधर भी एक बार, ठीक है। एशिया को अफ्रीका से सवेज नहर और बाब अल मदेव जलसंधि क्या कर रही है, अलग कर रही है, लेकिन यूरोप से काकसेस पर्वत, यूराल पर्वत और काला सागर पर्वत अलग कर रहे हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं, फटाफट इसको नोट करिए और इसकी जलवायु पढ़ते हैं भाई, ठीक है, इसको नोट करिए और इसकी जलवायु करते हैं। यहाँ की जलवायु क्या हो जाएगी देखिए, हेडिंग डालना एशिया महाद्वीप की जलवायु, ठीक है। जलवायु कौन सी रहेगी यहाँ पे, उष्णकटिबंधीय जलवायु और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय जलवायु,
दूसरी रहेगी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, अब जो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है यहाँ पर पाए जाते हैं घास के मैदान भाई। ठीक है, घास के मैदान। कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं यहाँ पाए जाते हैं स्टेपिज घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ पर? स्टेपिज घास के मैदान पाए जाते हैं। और जो स्टेपिज घास के मैदान पाए जाते हैं किसके आसपास पाए जाते हैं? यहाँ पर एक झील है बैकाल झील। कौन सी झील है यहाँ पे? बैकाल झील। ठीक है, जो बैकाल झील है उसके आसपास कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? स्टेपिज घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स बना लो और उसमें सारे घास के मैदान एक बार लिख लो जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा स्टेपिज घास के मैदान कहाँ पर हो गए? ये हो गए एशिया महाद्वीप में। फिर हमने एक बार पढ़ा था कि वेल्ड घास के मैदान और सवाना घास के मैदान ये कहाँ पर थे? ये थे अफ्रीका महाद्वीप में। हमने पढ़ा था पंपास घास के मैदान, प्रेरीज घास, पंपास घास के मैदान लिखना, और ग्रांड चाको घास के मैदान ये कहाँ पर थे? ये थे दक्षिण अमेरिका में। प्रेरीज घास के मैदान हमने कहाँ पर पढ़े थे? प्रेरीज घास के मैदान ये थे उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इसके बाद अगर तुमसे पूछा जाए डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर है? डाउन्स घास के मैदान तो वो कहाँ पर हो जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया में। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आएगा वहां पे पढ़ेंगे उसको, डाउन्स घास के मैदान को। ठीक है, तो ये अपने साथ के साथ रिपीट करते चला करो तुम। उसके बाद देखिए आगे घास के मैदान कौन से हो गए? यहाँ पर स्टेपिज घास के मैदान हो गए जो बैकाल झील के आसपास पाए जाते हैं। इसके बाद आगे हेडिंग डालना यहाँ के जो मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं वो। ठीक है, जो एशिया महाद्वीप है यहाँ की मुख्य पर्वत श्रेणियां, हेडिंग डालिए एशिया महाद्वीप की मुख्य पर्वत श्रेणियां। प्रमुख पर्वत श्रेणियां। ठीक है, यहां पर लिखना सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी। कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? हिमालय पर्वत श्रेणी। अब जो ये हिमालय पर्वत श्रेणी है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है भाई। ठीक है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? वो है हिमालय पर्वत श्रेणी, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। ठीक है, अब ये सबसे लंबी है तो हमें इसकी लंबाई भी याद होनी चाहिए। लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी हो जाएगी 7400 किलोमीटर। ठीक है, तो विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी हो गई? हिमालय हो गई जो 7400 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद बात करें कि ये एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ओनली फॉर एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, एशिया महाद्वीप की ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? वो है हिमालय पर्वत श्रेणी। सेकंड बात करते हैं हम यहाँ पे अराकयोमा, अराकयोमा पर्वत श्रेणी। जो ये अराकयोमा पर्वत श्रेणी है ये कहाँ पर है? ये है म्यांमार में। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हम तीसरी जो पर्वत श्रेणी रहेगी यहाँ की वो रहेगी माउंट केप्टू। ठीक है, माउंट केप्ट कहाँ पे हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी नॉर्थ कोरिया में, उत्तरी कोरिया के अंदर। ठीक है, नॉर्थ कोरिया में। उसके बाद हम देखते हैं चौथी जो रहेगी माउंट एपो। माउंट एपो, जो माउंट एपो पर्वत श्रेणी है ये कहाँ पे रहेगी? ये रहेगी फिलीपींस के अंदर फिलीपींस के अंदर रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सुलेमान पर्वत। छठा लिखना साल्ट रेंज, सातवां लिखना काला पर्वत। ठीक है, ये तीनों के तीनों कहां पर है? ये है पाकिस्तान के अंदर। अराकोमा म्यांमार के अंदर, माउंट कैप नॉर्थ कोरिया में, माउंट एपो फिलीपींस के अंदर, सुलेमान, साल्ट रेंज और काला पर्वत ये पाकिस्तान में। नोट करो इनको जल्दी से, फिर इसके बाद हम आगे करते हैं। जल्दी करिए नोट।
लिखो इसके बाद। इसके बाद करना अल्ताई पर्वत लिखना एक। ये कहां पर रहेगा? ये रहेगा रूस और मंगोलिया के अंदर, रूस और मंगोलिया की सीमा पर। उसके बाद लिखिए शिएतान पर्वत। ये कहां पर रहेगा? ये रहेगा चीन और किर्गिस्तान के अंदर। उसके बाद लिखना कुनलुर्स पर्वत श्रेणी। ये कहां पे रहेगी? ये रहेगी चाइना के अंदर। एक और लिखना जुगारियन पर्वत श्रेणी। जुगारियन पर्वत श्रेणी ये कहां पर रहने वाली है? ये भी कहां पे रहेगी? चीन के अंदर रहेगी। उसके बाद करिए आगे, ये यहाँ की पर्वत श्रेणियां हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ की जो पर्वत चोटियां हैं वो कौन कौन सी है। भाई पर्वत चोटियां लिखिए, यहाँ के मुख्य पर्वत चोटियां लिखिए, मुख्य पर्वत चोटियां। एशिया महाद्वीप की मुख्य पर्वत चोटियां, ये तो श्रेणियां थी भाई, ठीक है। अब क्या आएगी आपकी? मुख्य पर्वत चोटियां। देखिए एशिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत चोटियां। अब हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो कौन सी रहने वाली है? वो रहेगी माउंट एवरेस्ट। डालिए, सबसे पहले पढ़ते हैं हम माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की बात करें, जो माउंट एवरेस्ट है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। बात करें विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है इसकी 8850 मीटर या 8848 मीटर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो माउंट एवरेस्ट है ये कहां पर है? यह है नेपाल के अंदर। अब बात करते हैं जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल के अंदर किस नाम से जाना जाता है? नेपाल और तिब्बत के अंदर है ये, ठीक है। इसके बाद बात करिए नेपाल के अंदर किस नाम से जाना जाता है इसको, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत के अंदर किस नाम से जाना जाता है? कोमलेगा के नाम से। अब हम बात करें कि जो माउंट एवरेस्ट है इस पर सबसे पहले जाने वाला मानव कौन था? सबसे पहले जो पहुंचा वो आदमी कौन था? तो वो सबसे पहले जाने वाला मैन हो जाएगा तेंजिंग। कहाँ का है ये? नेपाल का। अगर बात करें फर्स्ट वुमेन कौन थी, पहली महिला कौन थी माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली, तो वो हो जाएगी, फर्स्ट जो वुमेन थी वो लिखिए, वो हो जाएगी जुंको तुबई। जुंको तुबई ये कहाँ की है? ये है जापान की, ठीक है। इसके बाद सेकंड डालना, ये तो माउंट एवरेस्ट हो गया। सेकंड बात करते हैं हम, सेकंड जो यहाँ की ऊंची चोटी रहेगी वो कौन सी रहेगी एशिया महाद्वीप की? वो हो जाएगी केटू। यहाँ लिखिए जो सेकंड रहेगी वो रहेगी केटू। इसको बोलते हैं हम गॉडविन ऑस्ट्रेन, ठीक है, गॉडविन ऑस्ट्रेन। बात करते हैं जो केटू है इसकी, ये वर्ल्ड की सेकंड ऊंची चोटी है भाई, विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। कितनी ऊंची है ये? 8611 मीटर है। ये कहाँ पर है? तो ये पाक अधिकृत क्षेत्र के अंदर आती है भाई, पाकिस्तान की साइड में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो केटू है ये विश्व की दूसरी ऊंची चोटी हो गई। इसके बाद तीसरी पढ़ना, तीसरी रहेगी कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर है? तो भारत के सिक्किम राज्य के अंदर है। कहाँ पर है ये?
सिक्किम राज्य के अंदर। और सिक्किम दूसरा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा तिब्बत। ठीक है, इसकी बात करें, अगर तुमसे पूछा जाए जो कंचनजंगा है ये तीसरी ऊंची चोटी है पूरे वर्ल्ड की, लेकिन तुमसे ये पूछ ले कि स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, स्वतंत्र भारत की, तो स्वतंत्र भारत की ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी कंचनजंगा। अगर पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो गोडविन ऑस्ट्रीन है। अगर तुमसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो हो जाएगी कंचनजंगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे रहेंगी यहाँ की नदियां। जो एशिया महाद्वीप है यहाँ की नदियां कौन कौन सी है, देखिए प्रमुख नदियां। एशिया की प्रमुख नदियां, ठीक है। अब नदी के अंदर बात करें तो फर्स्ट नदी कौन सी हो जाएगी यहाँ की, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है यांग टिसी यांग नदी, यांग टिसी क्यांग नदी, यांग टिसी क्यांग नदी। इसकी बात करते हैं हम, सबसे पहला यहाँ का पॉइंट कौन सा हो जाएगा कि जो ये यांग टिसी क्यांग नदी है ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो हो जाएगी यांग टिसी क्यांग नदी। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, लंबाई रहेगी इसकी 555 मीटर, सॉरी किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो यांग टिसी क्यांग नदी है ये वर्ल्ड में कौन से नंबर पर आती है, तो वर्ल्ड के अंदर ये चौथे नंबर की नदी हो जाएगी, ठीक है, वर्ल्ड में चौथे नंबर की नदी हो जाएगी। फर्स्ट नदी कौन सी है वर्ल्ड के अंदर, वो है नील नदी। फिर बात करते हैं जो यांग टिसी क्यांग नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम, और फिर इसका अंत कहाँ पर होता है, तो जो ये निकलती है ना वो कहाँ से निकलती है, वो निकलती है तिब्बत के पठार से, तिब्बत के पठार से निकलती है। उसके बाद करते हैं इसका जो अंत होता है वो कहाँ पर होता है, दक्षिणी सागर के अंदर ये खत्म हो जाती है जाकर, ठीक है, दक्षिणी चीन सागर, है ना। तो यांग टिसी क्यांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, लंबाई 555 किलोमीटर है। वर्ल्ड की बात करें तो ये चौथे नंबर पे आती है, उद्गम तिब्बत के पठार से होता है और इसका अंत कहाँ पर होता है, वो होता है दक्षिणी चीन सागर के अंदर होता है। इसके बाद अगली नदी लिखना हांगो नदी, ठीक है, एशिया महाद्वीप में आती है कौन सी नदी, हांगो नदी। हांगो नदी कहाँ पर है, चाइना के अंदर, ये यांग टिसी यांग भी कहाँ पर है, चाइना के अंदर। सेकंड जो नदी रहेगी वो कौन सी रहेगी, हांगो नदी। बात करते हैं जो हांगो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो हमने अभी पढ़ी थी कुनलुर्स की पहाड़ियां, वहां से इसका उद्गम होता है और इसका अंत कहाँ पर होता है, तो पो होई की पहाड़ियां, सॉरी पो होई की खाड़ी है इसके अंदर इसका अंत होता है, ठीक है, वहां पर ये गिरती है। इसके बाद बात करते हैं जो हांगो नदी है इसको येलो रिवर कहते हैं भाई, क्या बोलते हैं इसको, पीली नदी भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं पीली नदी, क्योंकि ये जब लोयस के पठार से गुजरती है, कौन से पठार से, लोयस के पठार से गुजरती है, तो जो लोयस का पठार है यहाँ की जो मृदा है वो कैसी है, वो है पीले कलर की, तो इस कारण इसका जो पानी है वो कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पीली नदी बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं जो हांगो नदी है इसको चीन का शोक कहा जाता है। चीन का शोक कौन सी नदी को बोलते हैं, तो हांगो नदी को बोलते हैं। जब ये इसके अंदर तबाही आती है तो जो चीन की विशाल द्वार है उसको भी क्या कर देती है, ये क्रॉस कर देती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, चीन का शोक कहा जाता है। उसके बाद तीसरी नदी लिखना यहाँ की मेकांग नदी। कौन सी नदी हो जाएगी यहाँ की, तीसरी नदी रहेगी वो रहेगी मेकांग नदी। जो मेकांग नदी है ये भी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है।
और अंत कहाँ पर होता है इसका, तो दक्षिणी चीन सागर के अंदर अंत होता है, दक्षिणी चीन सागर। उसके बाद बात करें हम, जो मेकांग नदी है ये एशिया महाद्वीप के सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी है। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक देशों में से कौन सी नदी गुजरती है, मेकांग नदी। कितने देशों से गुजरती है ये, 5 देशों से गुजरती है भाई, 5 कंट्रीज को ये क्रॉस करती है। कौन कौन सी हो जाएंगी वो 5 कंट्रीज लिखिए। सबसे पहले लिखना म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। और कौन सा हो जाएगा, लाओस। इन 5 कंट्रियों से ये नदी गुजरती है। उसके बाद हम बात करते हैं रेड नदी। चौथी जो नदी याद रखना, रेड नदी, यानी कि लाल नदी। लाल नदी कहाँ की है भाई, लाल नदी कहाँ की फेमस नदी है, तो ये है वियतनाम की। उसके बाद बात करते हैं, एक है कियांग नदी। ये चीन के अंदर है, ठीक है, और ये चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध नदी है भैया, ठीक है। ये हो गई यहाँ की नदियां। इसके आगे हम बात करते हैं पठार। यहाँ के जो प्रमुख पठार है वो कौन कौन से हैं, एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठार लिखिए, एशिया के प्रमुख पठार। सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्रमुख पठार रहने वाले हैं वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ से पामीर का पठार पढ़ते हैं। कौन सा रहेगा, पामीर का पठार। जो पामीर का पठार है ये कहाँ पे है, ये है तजाकिस्तान के अंदर, ठीक है। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो है पामीर का पठार। इसके बाद बात करें, इसको क्या बोला जाता है, संसार की छत कहते हैं इसको। विश्व की छत किसे कहते हैं, पामीर के पठार को कहते हैं, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम, दूसरा रहेगा यहाँ पे तिब्बत पठार। जो तिब्बत का पठार है ये लिखना, ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पठार है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा विस्तृत पठार है, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा विस्तृत पठार कौन सा है, तो वो होएगा तिब्बत का पठार, फैला हुआ पठार, ठीक है। जो फैला हुआ है वो पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार है। ऊंचा पठार पूछे तो कौन सा हो जाएगा, पामीर का पठार हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो तीसरा पठार रहने वाला है, लिखिए कैंडी का पठार। जो कैंडी का पठार है ये कहाँ पर है, ये श्रीलंका के अंदर, ठीक है। दंत अवशेष कहाँ पर रखे जाते हैं, कैंडी के पठार के अंदर, सजाए दंत अवशेष रखे जाते हैं यहाँ पे, दंत अवशेष कौन से पठार के अंदर रखे जाते हैं, वो है कैंडी का पठार। इसके बाद आगे लिखना, जो अन्नातोलिया का पठार है, अन्नातोलिया का पठार कहाँ पड़ता है, लिखिए आगे अन्नातोलिया का पठार कहाँ हो जाएगा, तुर्की के अंदर हो जाएगा भाई। अन्नातोलिया का पठार लिखिए यहाँ पे, तुर्की के अंदर। अन्नातोलिया का जो पठार है यहाँ पर एक झील है, तोम्बा झील। तोम्बा झील कहाँ पर स्थित है, अन्नातोलिया के पठार के अंदर। आज के लिए अपना इतना ही टॉपिक रहेगा, हाफ पार्ट इसका हम कल पढ़ेंगे। टॉपिक कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।